हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कौशिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे थे कि हमारा 600 प्लस स्कोर आना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनसे मेजर मिस्टेक्स हुई हैं, सिली मिस्टेक्स हुई हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई है। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से उनका जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होना थोड़ा सा अब इम्पॉसिबल लग रहा है। एंड बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट के लिए एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बट मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था। सेम एग्जांपल, जैसे मैंने नीट पीजी के लिए जब मैंने तैयारी की थी, तो मैंने उससे पहले एम्स का एग्ज़ाम दिया था। एंड एम्स के एग्ज़ाम में मेरी 11,000 रैंक आई थी एंड नीट पीजी में मेरी 1,000 रैंक आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक एग्ज़ाम में अगर आपकी रैंक नहीं आती है तो और नेक्स्ट टाइम अगर आप उस एग्ज़ाम को देते हो तो उस टाइम भी आपकी रैंक नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप फिर से अच्छे से मेहनत करते हो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हो, अपने सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देते हो, तो आपकी रैंक इम्प्रूव होगी एंड आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बट उस टाइम पर मेरे साथ मैंने ये नहीं सोचा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैंने फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया, फिर से सेम फोकस से मेहनत की, फिर से मेरे जो नोट्स थे उनको फिर से मैंने पढ़ा। एंड जहाँ पर मैं बार बार मिस्टेक्स करता था, उन मिस्टेक्स को मैंने देखा, उन मिस्टेक्स को मैंने एनालाइज किया, उन मिस्टेक्स को मैंने अपने एक पेपर पे लिखा, जिससे कि मेरे को पता लगता रहे कि मैं यहाँ पर बार बार गलतियाँ करता हूँ। एंड वहाँ से उन चीज़ों को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। एंड उसके बाद फिर से जब मैं मॉक टेस्ट देने लग गया, जब उसके बाद फिर से मैं ग्रैंड टेस्ट देने लगा, तो उसके बाद मेरी रैंक भी वहाँ पर भी इम्प्रूव होती गई एंड फाइनल में मेरी 1,000 रैंक आई। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार आपसे सिली मिस्टेक्स हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे बार बार सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी। आप उन सिली मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो एंड उन सिली मिस्टेक्स को ठीक करने का एक ही सॉल्यूशन है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जितने भी हो सकते हैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी से ही 99% क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा फिरा के जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो अब इन क्वेश्चन को अगर आपको ठीक करना है तो आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। जितना हो सकता है आप मल्टीपल रिवीजन करो। फिजिक्स के लिए जितना हो सकता है आप एमसीक्यू सॉल्व करो। कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक से एमसीक्यू सॉल्व करो। कोचिंग के नोट्स पढ़ो, कोचिंग के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको सॉल्व करो। केमिस्ट्री के लिए आपकी जो इस साल जो हमने देखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी इस साल थोड़ा सा टफ था, तो उस फिजिकल केमिस्ट्री पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो वहाँ पर जहाँ पर आपकी सिली मिस्टेक्स हुई है, आपके टॉपिक्स वीक हैं, जहाँ आपके चैप्टर्स वीक हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एंड ये सब जैसे ही आप थोड़ी सी चीज़ें अगर आप ठीक करने लग जाओगे, सिली मिस्टेक्स पर थोड़ा सा ध्यान देने लग जाओगे, तो आपकी रैंक इंक्रीज़ होने लग जाएगी, अच्छी रैंक आने लग जाएगी एंड फाइनल में भी आपकी एक अच्छी रैंक आएगी एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जो भी स्टूडेंट 500 550 में स्कोर कर रहे हैं उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट।